वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो बच्चों? कैसी पढ़ाई चल रही है सबकी? एंड इट्स गेटिंग कोल्ड डे बाय डे। अपना ध्यान रखना, अभी हाफ ईयरली एग्जाम देना है ना सबको, तो बीमार नहीं पड़ सकते। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हो, गोइंग थ्रू योर लेसन्स, रिवाइजिंग देम, कर रहे हो या नहीं? यस, वेरी गुड। सो कमिंग टू आवर लेसन, वी वर डूइंग mineral and energy resources, and during our last class we have read about fossil fuels, coal, petroleum and natural gas. इसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था हमने, कहाँ कहाँ मिलते हैं ये, ठीक। सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसी चैप्टर में हमने समझा था बच्चों टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज जो हम बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं और जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और अब हम समझेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जिनका यूसेज कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट हुआ है, हाँ, लेकिन अब वो धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। तो लेट्स सी व्हाट आर दीज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। Non-conventional sources of energy are not based on any fossil fuels. ये किसी भी fossil fuel से नहीं बने हैं, whereas conventional sources are made from fossil fuels. They are also renewable sources of energy. All the sources of this energy, मतलब non-conventional, are based on using the sun's energy, wind, tide, ocean, geothermal and hydrogen. ये सब हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डिराइव फ्रॉम द सन। पहली बात तो जितने भी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो सब हमें कहाँ से मिलते हैं? सन की एनर्जी से। अब इसमें क्या क्या है? विंड है, टाइड्स है, ओशंस हैं, जियोथर्मल एंड हाइड्रोजन। दी आर डिफरेंट फॉर्म्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को क्या नाम दिया गया है? ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। वन बाय वन विल रीड अबाउट देम। सोलर एनर्जी, वेरी पॉपुलर नाउ डेज, धीरे धीरे यूसेज बढ़ रहा है और सबको पता है कहाँ से? सन से। द एनर्जी रीचिंग द अर्थ सर्फेस फ्रॉम द सन इज ट्रिमेंडस। कितनी धूप, कितनी एनर्जी आती है। लाइफ सर्वाइव ही अर्थ पर इसलिए कर रही है बिकॉज वी आर गेटिंग दैट energy from sun. Though tapping of solar energy is recent. solar energy तो शुरू से आ रही है, लेकिन उसे as energy है ना पकड़ना हमने अब शुरू किया है। Yet great progress has been made. few years से यूज स्टार्ट हुआ है, लेकिन जितना हम यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। In many countries, it's being used for cooking and heating purpose. So this is solar energy that we are getting from sun. Solar collectors are used to trap solar energy and they can heat water for homes. है ना, थोड़ा सा बस हमें अपनी रूफटॉप पर सोलर कनेक्टर्स लगाने हैं and they trap that energy, they catch that energy and that can be used at our homes. और कौन सी टेक्नोलॉजी है? देखो, यू नीड टू लर्न दिस नेम, आपको पता होना चाहिए बच्चों। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी है ये। फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, दे कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सम कंट्रीज लाइक जापान, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, कनाडा एंड इंडिया आर प्रोड्यूसिंग फोटोवोल्टिक सेल्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया इनका, धीरे धीरे इट विल इंक्रीज। Solar energy is still in the early stages of development. तो अभी यूसेज तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। Second is wind energy. Since ancient times, stored power has been used to drive windmills to grind grain. है ना, पहले मशीन्स थोड़ी ना थी, वो हवा के जोर से ही पवन चक्की बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है जो यूज किया जाता था। इट हैज बीन यूज टू प्रोपेल शिप्स, टू रन शिप्स, है ना, शिप के आगे भी बड़ा सा पंखा वो घूमता था और उससे। और विंड एनर्जी तो जरूरी नहीं है फैन हो,
आपने शिप्स पे देखा पहले कैसे चलते थे जब मशीन्स नहीं थी, इंजन नहीं था, तब शिप कैसे चलता था? सेल बंधा होता था, एक कपड़ा बंधा होता था, है ना, एक बड़े से डंडे पे हाई मास्ट उस पर कपड़ा, और वो कपड़े पर जब विंड का प्रेशर पड़ता था देन दैट शिप यूज टू मूव। तो विंड एनर्जी इज नथिंग न्यू, ये एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन मशीन रन करने में अब यूज में आ रहा है ना। तो दे यूज टू रन शिप्स। रिसेंटली विंड पावर हैज बीन यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ये एक नई चीज हो रही है। बट विंड पावर इज नॉट टोटली रिलायबल एज इट इज हाईली वेरिएबल इन टाइम, प्लेस एंड इंटेंसिटी। लेकिन विंड पावर ज्यादा रिलायबल सोर्स नहीं है, बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स ऑन विंड। कितनी विंड चल रही है उसके हिसाब से प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये टोटली एक नेचुरल फिनोमिना है जिस पर ये एनर्जी डिपेंड करती है, विंड एनर्जी। द प्लेसेस वेयर विंड पावर हैज बीन डेवलप्ड, large wind farms dominate the skyline in hilly and coastal areas. You can see the picture given in your book, है ना, wind farm। देखो कैसे लाइन से फैंस लगे हुए हैं, तो ये लगाने होते हैं टू प्रोड्यूस विंड एनर्जी। एरियाज वेयर देयर इज ग्रेट पोटेंशियल, जहां पर बहुत तेज विंड्स चलती हैं, स्पेशली कोस्टल एरियाज और हिली एरियाज, टू डेवलप दिस पावर आर, देखो कौन कौन से हैं ये, पैसिफिक, northwest coastal area and the coastal region of northeastern USA and southern California. These are the areas which have very high winds, बहुत स्पीड में winds होती हैं, तो वहां ये wind farm का क्लस्टर बनाया जाता है to produce energy. The Netherlands in Europe has used windmills for many decades. वहां तो बहुत सालों से यूज हो रहा है, rest of the places new concept है। नाउ और इंडिया में कहाँ है, गुजरात एंड तमिलनाडु कोस्ट आर ट्राइंग टू टैप दिस एनर्जी इन इंडिया। और एक प्लेस है मदुरई, वहां तो बहुत बड़े बड़े विंड फार्म्स ऑलरेडी डेवलप्ड है विच आर प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ विंड एनर्जी। सो दिस वाज विंड एनर्जी। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी होती है बच्चों अर्थ के अंदर जो हीट है उसको ट्रैप करके, है ना, स्टीम से, और फिर उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज जियोथर्मल फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। द हीट फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी टू फॉर्म जियोथर्मल एनर्जी। तो ये जियोथर्मल एनर्जी कहां से आ रही है, फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये तो हम सब जानते हैं, एवरीबडी नोज द डीप इनसाइड द अर्थ इट्स वेरी हॉट। इटली डेवलप्ड दिस एनर्जी, पहली बार कहाँ डेवलप हुई थी ये, इट वॉज इन इटली इन 1904 टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और अब नाउ रशिया, जापान, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, मैक्सिको, हवाई एंड कैलिफोर्निया इन यूएसए आर ट्राइंग टू कन्वर्ट नेचुरल इंटीरियर हीट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। वो अर्थ के अंदर जो नेचुरल हीट है उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश हो रही है, all these places. In India, Tattapani in Chhattisgarh has a geothermal plant with a capacity of 300 kilowatts. USA, the leader in this field, produced 3,381 kilowatt in 1993. तो इंडिया में तो सिर्फ कहाँ है, तट्टापनी इन छत्तीसगढ़, जहां पर 300 किलोवाट का प्लांट है जिससे जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है ये यूएसए में, जिसने 1993 में 3,381 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस करी थी फ्रॉम ट्रैपिंग द हीट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो दीज आर सम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, wind energy and geothermal energy. Now conservation of sources of energy. Like we read about the conservation of minerals, in the same way we need to conserve energy resources also. Conservation of energy resource is possible by making use of renewable sources of energy. अभी तक हम नॉन रिन्यूएबल यूज कर रहे हैं तो वो खत्म होते जा रहे हैं,
तो कंजर्वेशन की तरफ पहला स्टेप क्या होगा? स्टार्ट यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. More than half of the world's population in developing countries is using fuels based on biomass derived from plants or animals. आधी से ज्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन विच आर लिविंग इन डेवलपिंग कंट्रीज में जो लोग रह रहे हैं वो अभी भी बायोमास मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को यूज में ले रहे हैं एज एनर्जी सोर्स. इन सम अफ्रीकन कंट्रीज 90% ऑफ द एनर्जी कम्स फ्रॉम बायोमास फ्यूल्स, है ना, वो काउ डंग और ये जो चीजें हैं इनसे आ रहा है, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स. इन सम कंट्रीज ऑफ एशिया लाइक चाइना एंड इंडिया, क्रॉप रेजिड्यूज एंड एनिमल रेजिड्यूज लाइक काउ डंग आर यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल. हम अभी भी ये यूज कर रहे हैं. टू प्रिवेंट फायरवुड स्कैसिटी इन सच एरियाज, वी आर कटिंग ट्रीज. और जहां पर फायरवुड की स्कैसिटी है, रेमेडी लाइज इन प्लांटिंग ट्रीज इन अनकल्टिवेटेड लैंड. तो वो एरियाज जहां फायरवुड चाहिए बट नो प्लांट्स इज देयर, तो व्हाट कैन वी डू? वी कैन प्लांट ट्रीज इन अनकल्टिवेटेड लैंड्स so that a regular supply of firewood is available. तो where firewood is used more, जो लोग लकड़ी ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्लांटिंग ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज so that they get regular supply of firewood. Use of more efficient chula or stoves would also reduce consumption of firewood. तो इस तरह के स्टोव या चूल्हा जिसे हम कहते हैं यूज किया जाए जिसमें कम फायरवुड यूज हो लेकिन उसका ऑप्टिमम यूज हम ले सकें. थ्रू आउट द वर्ल्ड, है ना, नॉट ओनली इन इंडिया बट थ्रू आउट द वर्ल्ड, कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन रिसर्च फॉर ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज. भाई जो नॉन रिन्यूएबल हैं, कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स, वो तो हमें पता है एक दिन खत्म हो जाएंगे. तो रिसर्च हैज बीन गोइंग ऑन एवरीवेयर टू डेवलप ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी. The countries which are spending the most per person are the USA, Japan, Germany and Sweden. ये कंट्रीज बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं, रिसर्च बहुत हो रही है वहाँ पर टू फाइंड आउट दीज ऑल्टरनेट सोर्सेज. द मेथड्स इंक्लूड, अब देखो ये क्या कर रहे हैं, हाउ आर दे ट्राइंग टू डेवलप दीज ऑल्टरनेट सोर्सेज. इंक्रीज इन पावर स्टेशन एफिशिएंसी, दे आर इंक्रीजिंग पावर स्टेशन जहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा रहा है. यूज ऑफ वेस्ट हीट फ्रॉम इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में से जो हीट वेस्ट हो रही है मशीन्स को रन करने में, उसको कैप्चर करके यूज कर रहे हैं. इंसिनेटर्स एंड पावर स्टेशंस इन डायरेक्ट हीटिंग, इनकी एनर्जी को जो वेस्ट हो रही है उसे कैप्चर करके उसे स्टोर करके एंड देन दे आर ट्राइंग to use that energy in further use. ये हो रहा है. Then what is happening? Burning of waste to generate power. जो वेस्ट बच रहा है ऑर्गेनिक और स्पेशली ऑर्गेनिक वेस्ट जो बच रहा है उसको यूज में लेकर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. जनरल इंक्रीज इन पावर एफिशिएंसी ऑफ मशीनरी एंड अप्लायंसेस. Such machinery, such appliances are being developed जो कम एनर्जी कंज्यूम करते हो, है ना, एफिशिएंट्स जिसे हम कहते हैं, एंड जैसे CFLs हैं और भी कुछ ऐसे मशीनरी जो कम एनर्जी में रन हो, इस तरह की मशीनरी डेवलप की जा रही है. बिल्डिंग इंसुलेशंस, बिल्डिंग्स को इंसुलेट करके हीट ट्रैप करते हैं. बेटर इनिशियल डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स ही इस तरह से बनाई जा रही है कि जैसे विंटर्स हैं, जनरली ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, विंटर्स में दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी टू कीप देमसेल्फ वार्म, घरों को गर्म रखना पड़ता है उन्हें. तो नाउ बिल्डिंग्स आर डिजाइन्ड इन सच अ वे, वो इंसुलेशन हो रहा है ताकि कम एनर्जी की जरूरत पड़े. सो दीज आर द वेरियस वेज जो इन कंट्रीज ने डेवलप कर रहे हैं टू बिकम एनर्जी एफिशिएंट. All the above measures will improve efficiency and enable less consumption of power for specific purpose. तो अगर हम ये तरीके अपनाएं
तो इससे एनर्जी एफिशिएंसी भी बनेगी और एनर्जी का यूज भी कम होगा. With oil reserves dwindling, going down. What is the meaning of dwindling, children? कम होता जा रहा है. With forest cover becoming less, है ना, पेड़ भी कम हो रहे हैं. Less and less, and the world is facing an energy crisis. एक समय ऐसा भी हो सकता है कि सब खत्म हो जाएगा. फॉसिल फ्यूल्स तो खत्म होंगे, लेकिन जितनी तेजी से हम अपने ट्रीज फॉरेस्ट काट रहे हैं, ऐसा ना हो कि वेजिटेशन कवर भी फिनिश हो जाए. तो इट विल हैव वी विल हैव एनर्जी क्राइसिस. इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू कंजर्व एनर्जी बाय रिड्यूसिंग लॉसेस इन ट्रांसमिशन इन यूसेज बाय बोथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स. तो हमें कंजर्व करना है अपनी एनर्जी सोर्सेस को, लॉस कम हो, वेस्टेज कम हो, ये सब चीजें भी दिमाग में रखनी है. देन ओनली वी विल बिकम एनर्जी efficient. So this was your lesson, children. Mineral and energy resources. Go through your videos again. ध्यान से सुनो lesson. कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आ जाएगा. Still, अगर कोई difficulty है, you are free to ask me. Okay? Till then, keep reading.